Hello students, in our last video we have completed the NLP chapter, that is Natural Language Processing, and right now we are going to continue with the chapter number 7, Evaluation. So let me start with the introduction part. Till now we have learned about the 4 stages of AI project cycle, which is problem scoping, means सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डेटा एक्विजिशन मीन्स डेटा को कलेक्ट करना, डेटा एक्सप्लोरेशन मीन्स डेटा को क्लीन करना, एक्सप्लोर करना, मैनेज करना, एंड फोर्थ वन इज मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स कोई मॉडल चूज करना और उसके ऊपर उसको एआई के प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग उसको लगा देना. While in modeling, we can make different types of models. अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ही तरह का मॉडल नहीं होता जो एआई के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगता है. काफ़ी तरह के मॉडल होते हैं, वो हमारी मर्जी होती है. जिनको एआई अच्छे से आती है उनको पता है कि कौन सा मॉडल लगना है. जो अभी एआई के लर्निंग प्रोसीजर्स पे हैं वो अपने मॉडल को चूज कर लेते हैं, जैसे कि अलग अलग मॉडल लगा के देख लेते हैं. लॉजिस्टिक मॉडल, रिग्रेशन मॉडल आर द एग्जांपल्स ऑफ different types of models. How do we check if one's better than the other? अब हम लोगों को जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डेटा के हिसाब से या हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा मॉडल अच्छा है. अब ऑब्वियसली उस मॉडल को यूज करके देखेंगे और उसको टेस्ट करके देखेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन सा मॉडल बेहतर है. तो दैट इज वेयर इवैल्यूएशन कम्स इनटू प्ले. अब ये है जब हमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है उस मॉडल को चेक करने के लिए कि क्या हम लोगों ने मॉडल सही लगाया है या नहीं. अब obviously we can also say like entire year we are learning and at the last we are giving examinations. So why these examinations are happening? Just because to evaluate us कि हम लोगों ने कितना याद किया है, हमें कितना समझ आया है. तो सिमिलरली एआई मॉडल के ऊपर भी क्या वो हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा है. हमारा प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या वो हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा है, तो उसके लिए हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है. इन द इवैल्यूएशन स्टेज वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एआई मॉडल. अब देखो, इवैल्यूएट करने के भी कई तरीके होते हैं. हम लोग इसको अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ मैं थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जब इवैल्यूएशन की बात आती है तो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है और आपका एक थ्योरी पेपर भी लिया जाता है. मींस आपको इवैल्यूएट करने के अलग अलग तरीके हैं. वैसे ही एक एआई मॉडल को भी इवैल्यूएट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मॉडल इवैल्यूएशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस. ऑब्वियसली ये मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस का बड़ा ज़रूरी पार्ट है, उसको इवैल्यूएट करना. इट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स अवर डेटा एंड हाउ वेल द चोजन मॉडल विल वर्क इन द फ्यूचर. ये ऑब्वियसली हमें हेल्प करता है बेस्ट मॉडल लेने के लिए, और ये भी ध्यान रखता है कि ये जो मॉडल हम लोगों ने चूज़ किया है ये फ्यूचर में भी अच्छे से काम करे. तो चलिए अब देखते हैं इवैल्यूएशन को डिफाइन किस तरह से किया है. इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी मॉडल. तो पहले मैं इस रिलायबिलिटी का मतलब समझा देता हूँ. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये मॉडल रिलायबल है, मतलब क्या इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है. तो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस होती है वो एआई मॉडल के रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए होती है. लेकिन कैसे चेक करते हैं? बेस्ड ऑन द आउटपुट, by feeding the test data set into the model and comparing with the actual answers. अब उसको कोई डेटा दिया जाता है, फीड किया जाता है, और जो वो प्रिडिक्ट करता है उसको एक्चुअल आंसर के साथ कंपेयर किया जाता है जो हमारे मॉडल ने बोला. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर फॉरकास्टिंग इज द एआई मॉडल. अब वेदर फॉरकास्टिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया और उसने ये प्रिडिक्ट किया कि कल बारिश है. अब अगर वो कल बारिश हो जाती है तो मतलब उसकी प्रिडिक्शन उसने किया था यस कल बारिश है, और रियलिटी में भी क्या हुआ, यस कल बारिश हुई. तो वो क्या है, उसने जो प्रिडिक्ट किया उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर किया गया, तभी पता चलेगा कि क्या वो एआई मॉडल रिलायबल है या नहीं है. अब ये सिर्फ एक बार ही नहीं किया जाता, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए काफ़ी बार
आउटपुट को चेक किया जाता है और उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, राइट। तो देयर कैन बी डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड पर्पस ऑफ द मॉडल। बहुत सी इवेल्युएशन टेक्निक्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि मॉडल का पर्पस क्या है और उसका टाइप कौन सा है। अब इस लाइन को हम लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये जो रिमेंबर वाली लाइन है, दे आर सेइंग रिमेंबर दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द डेटा वी यूज्ड टू बिल्ड द मॉडल टू इवेल्युएट इट। मतलब अब मैं आपको एक बात पहले इस लाइन को क्लियर करने से पहले समझाता हूं। जब हम लोग अपना एआई का मॉडल बनाते हैं तो हम उसको दो तरह के डेटा देते हैं। वो कौन कौन से हैं, बात करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक होता है टेस्टिंग डेटा। यहाँ पे बात करता हूँ, एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक होता है टेस्टिंग डेटा। अब तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पहले हम लोग अपने एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं। हम लोगों ने उसको डेटा दिया, उसको बोला कि अगर ऐसा वाला डेटा आए तो ये उसकी आउटपुट होती है। पहले उसको ट्रेन करते गए, फिर उसको टेस्ट किया। टेस्ट करके भी तो देखना है ना कि क्या वो मॉडल सही जा रहा है या नहीं, तो उसको डेटा के साथ ही टेस्ट किया। तो ये दो तरह के डेटा होते हैं। अब हम लोग इसको दोबारा पढ़ते हैं। अब ये बोलता है रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड नहीं किया जाता टू यूज द डेटा वी यूज टू बिल्ड द मॉडल। अब मॉडल को बिल्ड करते वक्त हम लोगों ने कौन सा डेटा दिया था, ट्रेनिंग डेटा दिया था, ठीक है। तो वो कहते हैं ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो ट्रेनिंग डाटा आपने दिया था उसको इवेल्युएशन में यूज करो, टू इवेल्युएट इट। दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट। वो जो ट्रेनिंग डेटा आप लोगों ने दिया है ये उसको अच्छे से याद कर लेता है, रिमेंबर कर लेता है, एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। अब अगर आप ट्रेनिंग वाले डेटा को ही टेस्टिंग में यूज करोगे, अब ट्रेनिंग वाली चीज तो उसने अच्छे से याद कर ली, अब उसको कोई और ऑप्शन दो ताकि वो हमें सही आउटपुट दे सके। और कई बार इस ऑप्शन को ओवर फिटिंग भी बोल देते हैं। नाउ व्हाट इज ओवर फिटिंग, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन को चूज फाइंड करके रखा है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन को, ध्यान से सुनना। माय गॉड, चलिए सॉरी 24, इसको बंद कर देता हूँ। ओवर फिटिंग रेफर्स टू अ मॉडल दैट मॉडल्स आर ट्रेनिंग डेटा टू वेल। ओवर फिटिंग का मतलब होता है कि वो ट्रेनिंग डेटा को बड़े अच्छे से तैयार कर देना। ओवर फिटिंग तब होता है when a model learns the detail in the training data to the extent that, अब इतना ज़्यादा उसने ट्रेनिंग डेटा को याद कर लिया है एआई मॉडल ने, that it negatively impacts the performance of the model on new data। जब नया डेटा उसको दिया जाता है तो वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी, जब मैंने आपको 3 ग्राफ दिखाए थे, एक अंडर फिट मॉडल था, एक परफेक्ट फिट था और एक ओवर फिट मॉडल था। उस समय ओवर फिट की डेफिनेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। अब इस समय देखना, ओवर फिटिंग तब आती है जब एक मॉडल इतना अच्छे से डेटा को ट्रेनिंग डेटा को ले लेता है, याद कर लेता है, कि वो जब उसके पास नया डेटा आता है तो वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो आई होप कि आपको ये ओवर फिटिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो दिस इज नॉन एज ओवर फिटिंग। तो फर्स्टली लेट अस गो थ्रू वेरियस टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब कुछ ऐसी डेफिनेशंस, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पहले इवैल्यूएशन प्रोसेस को करने से पहले समझनी पड़ेंगी। तो देखते हैं मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज। देयर आर वेरियस न्यू टर्मिनोलॉजीज विच कम इनटू द पिक्चर when we work on evaluating a model. Let us explore them with an example of the forest fire scenario. अब देखते हैं कि उन्होंने सिनेरियो हमें दिया है, उस सिनेरियो के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो क्या है? Imagine that you have come up with an AI based prediction model which has been deployed in a forest which is prone to the forest fire. एक ऐसा AI prediction model हम लोगों ने बनाया है जो ये चेक करता है कि फॉरेस्ट में फायर लगी है या नहीं, मतलब फॉरेस्ट में फायर हुई है या नहीं, या कहीं अचानक से लग गई या किसी ने शरारत कर दी। तो इससे वो एआई मॉडल प्रिडिक्ट करता है, इसको प्रिडिक्ट करता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल इज टू प्रिडिक्ट वेदर अ फॉरेस्ट फायर हैज ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट और नॉट। नाउ टू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस मॉडल वी नीड टू चेक इफ द प्रिडिक्शन विच इट मेक्स आर करेक्ट और नॉट। अब ऑब्वियसली हमें उसको इवेल्युएट करना है, तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? ये चेक करके कि जो वो प्रिडिक्ट कर रहा है क्या वो सही है या नहीं।
तो thus there exist two conditions which we need to ponder upon, that is prediction and reality. The prediction is the output which is given by the machine. Prediction क्या होता है? जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया, मशीन ने बोला कि फॉरेस्ट में फायर है, तो अगर, और रियलिटी क्या हुई, एंड द रियलिटी इज द रियल सिनेरियो इन द फॉरेस्ट व्हेन द प्रिडिक्शन हैज बीन मेड. जब प्रिडिक्शन की गई है, अगर एक्चुअल रियलिटी में भी फायर आई है या नहीं, तो दिस इज कॉल्ड द रियलिटी. रियल में वो फायर है या नहीं, क्योंकि हमारे एआई मॉडल ने तो प्रिडिक्ट कर दिया है. नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी कैन हैव विद दीज टू कंडीशंस. दो कंडीशंस कौन सी है? प्रिडिक्शन एंड रियलिटी. चलिए देखते हैं. केस 1, इज देयर अ फॉरेस्ट फायर? तो प्रिडिक्शन हुई यस, और देखा गया, रियलिटी देखी यस, तो मतलब इसको बोला गया ट्रू पॉजिटिव. Here we can see in the picture that a forest fire has broken out in the forest. The model predicts a yes, which means there is a forest fire, and the prediction matches with the reality. Hence, this condition is termed as true positive. ये ट्रू पॉजिटिव क्या है ये अभी समझते हैं, पहले आप सुन लीजिए. आप प्रिडिक्शन और रियलिटी के बारे में पहले देखिए. दूसरा केस है कि इज देयर अ फॉरेस्ट फायर? प्रिडिक्शन ने बोला नहीं. अब इस पिक्चर को देख के उसने, प्रिडिक्शन ने बोला, प्रिडिक्शन हुई कि नहीं है फॉरेस्ट फायर, रियलिटी में भी फॉरेस्ट फायर नहीं थी. तो हियर देयर इज नो फायर इन द फॉरेस्ट, हैंस द रियलिटी इज नो. इन दिस केस द मशीन टू हैज प्रिडिक्टेड इट करेक्टली एज अ नो. देयरफॉर दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज ट्रू नेगेटिव. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, बस इसको अभी देखो, मैं समझाता हूँ आगे कि ये ट्रू नेगेटिव क्यों है और ऊपर वाला ट्रू पॉजिटिव क्यों था. यू डोंट वरी, पहले हम लोग केसेस को देख लेते हैं. तीसरा केस बोलता है प्रिडिक्शन यस है, उसने प्रिडिक्ट कर दिया मॉडल ने कि फॉरेस्ट में फायर है, लेकिन रियलिटी में फायर नहीं थी, तो वो है फॉल्स पॉजिटिव. अब फोर्थ वाला देखते हैं. इज देयर अ फॉरेस्ट फायर? प्रिडिक्शन हुई नो, बट एक्चुअल में फॉरेस्ट में फायर थी यस, तो वो क्या हुआ? फॉल्स नेगेटिव. कहते हियर अ फॉरेस्ट फायर हैज ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ विच द रियलिटी इज यस, but the machine has incorrectly predicted it as a no, which means the machine predicts that there is no forest fire. Therefore the case becomes false negative. अब देखिए, हम लोगों ने 4 केसेस देखे, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव. वेयर इज दैट फर्स्ट केस? फर्स्ट केस इज ट्रू पॉजिटिव, राइट. अब मैं आपको इसको आगे है हमारा टॉपिक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. लेकिन मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इन फॉल्स नेगेटिव और इसके बारे में पहले बता देता हूं. तो ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाया है, इसको देखते हैं पहले. तो 4 केसेस थे, ध्यान से देखना. पहला केस था प्रिडिक्शन हुई यस और रियलिटी भी थी यस. आगे प्रिडिक्शन हुई नो, रियलिटी भी थी नो. फिर आगे प्रिडिक्शन हुई यस, प्रिडिक्शन ने बोला कि हाँ मतलब फायर है, लेकिन रियलिटी में फायर नहीं थी. फिर प्रिडिक्शन हुई थी कि नहीं, फायर नहीं है, लेकिन रियलिटी में फायर थी. अब इसका ट्रू, फॉल्स और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालना है तो देखते हैं. कहते कि अगर प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच करते हैं तो ये है ट्रू. अब इसमें देखिए, प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहे हैं सेकंड केस में, तो ये है ट्रू. प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं कर रहे तो फॉल्स. प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं कर रहे तो फॉल्स. आई होप कि आप ये समझ पा रहे हो. मैं दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि प्रिडिक्शन इधर भी यस है और रियलिटी भी यस थी, ये मैच कर रहे थे तो ट्रू आ गया. यहां पे प्रिडिक्शन नो है और रियलिटी भी नो थी, तो ये क्या है, उसने सही बोला, तो ये ट्रू आ गया. जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करते तब आ जाता है फॉल्स. तो अब आगे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रूल है. कहते अगर प्रिडिक्शन ने बोला यस, प्रिडिक्शन यस है तो पॉजिटिव है. अगर प्रिडिक्शन नो है तो नेगेटिव है. अगर प्रिडिक्शन यस है तो पॉजिटिव है, अगर प्रिडिक्शन नो है तो नेगेटिव है. अब आप समझ जाइए कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का क्या रूल था. ठीक है, अब यही उन्होंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में समझाया है. आइए पढ़ के देखते हैं. The result of comparison between the prediction and the reality can be recorded in what we call the confusion matrix. उसको क्या बोला जाता है, जो उसका रिजल्ट होता है उसको confusion matrix बोला जाता है. The confusion matrix allows us to understand the prediction result.
प्रिडिक्शन के रिजल्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स किया जाता है। नोट दैट इट इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक। अब उसने ये भी बता दिया कि ध्यान रखना ये इवैल्यूएशन मैट्रिक नहीं है, बस एक रिकॉर्ड रखने के लिए ज़रूरी होता है, बट अ रिकॉर्ड विच कैन हेल्प इन इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ये एक्चुअल इवैल्यूएशन मैट्रिक नहीं है। Let us again take a look at the 4 condition that we went through in the forest fire example. तो पहला है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है? कहते हैं जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर जाती है तो ट्रू होता है, और अगर प्रिडिक्शन ट्रू है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। राइट, यही हम लोगों ने यहाँ पे किया था। अगर प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर जाती है तो ट्रू है, और अगर प्रिडिक्शन यस है मतलब प्रिडिक्शन ट्रू है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट देखो, ट्रू नेगेटिव का क्या मतलब है? जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर जाती है तो वो ट्रू होता है, और अगर प्रिडिक्शन नो है तो प्रिडिक्शन फॉल्स है तो उसको नेगेटिव बोला जाता है। सिमिलरली द थर्ड वन, फॉल्स पॉजिटिव। प्रिडिक्शन एंड रियलिटी डू नॉट मैच तो फॉल्स है, प्रिडिक्शन ट्रू है तो पॉजिटिव, इसीलिए फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है प्रिडिक्शन एंड रियलिटी डू नॉट मैच तो फॉल्स है, प्रिडिक्शन इज फॉल्स तो नेगेटिव आ गया। तो दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब उन्होंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक टेबल के साथ भी करके दिखाया है। रियलिटी और प्रिडिक्शन, अगर प्रिडिक्शन यस है और रियलिटी भी यस है तो क्या है? ट्रू पॉजिटिव है। अगर प्रिडिक्शन नो है, प्रिडिक्शन नो का मतलब क्या है? नेगेटिव, और रियलिटी यस है, यस और नो जब दोनों मैच नहीं कर रहे तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी इजिली मैप टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन मेथड्स। वी विल डू दिस इन अ नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले इवैल्यूएशन क्यों काम आता है ये किया, फिर हम लोगों ने इवैल्यूएशन की डेफिनेशन की, हम लोगों ने ओवरफिटिंग के बारे में पढ़ा, ओवरफिटिंग क्या होता है, हम लोगों ने 2 डेटा के बारे में पढ़ा, एक था ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग डेटा, और हम लोगों ने ओवरफिटिंग की डेफिनेशन को भी पढ़ा, और फिर हम लोगों ने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज, जो कि 4 टर्मिनोलॉजीज है, एक सिनेरियो के साथ समझा। और वो 4 टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इवैल्यूएशन मेथड्स। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच दीज ट्यूटोरियल्स, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।